हेलो। वेलकम अगेन। तो वंस अगेन मैं आपको प्रणाम करूं, आपको शुक्रिया करूं कि आप इस चैनल पे आए हैं। और थैंक यू सो मच हमारे चैनल में वापस आने के लिए। एंड आज मैं एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी लेकर आई हूँ, और ये तो मैंने अपनी लाइफ में इसको एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है। इस रेमेडी के साथ साथ दो तीन और चीजें मैं बताऊंगी जो कि मैं रेगुलरली अपने घर पे करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने घर पे करें। लेकिन ना, हर चीज को स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक्चुअली जब हम स्टोरी सुनते हैं ना तो हमारे मन पे ज्यादा गहराई से कोई बातें चली जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि स्टोरी के थ्रू मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँ। और जब मैं टीचर थी 2008 और 9 से पहले, तो मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट को बिना कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी बताती थी, इंस्पिरेशनल स्टोरी। जैसा कि मैंने आपको कई बार भी बताया है कि मैं बचपन से अखंड ज्योति पढ़ती थी और बहुत सारे ऐसे किताब पढ़ती थी, तो स्टोरीज तो मेरे मन में बहुत सारे ऐसे छुपे छुपे पड़े हुए हैं। तो जब कभी भी मुझे जरूरत होती थी, कोई इंसिडेंट ऐसे ही आती थी, तो अपने आप से एक स्टोरी ट्रिगर हो जाता था मेरे माइंड में और मैं उसे बताती थी। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय दे दूं। तो मैं हूँ सत्य रूपा, आपकी फाइनेंशियल हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन कोच, फाउंडर ऑफ सचिदानंद सीक्रेट्स हब। और मेरा एक मिशन है कि मैं कम से कम 1 मिलियन लोगों को मैनिफेस्टेशन के थ्रू किस तरीके से वो अपनी लाइफ में फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस को अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने लाइफ को हील कर सकते हैं, इन सब की जानकारी देती हूँ। और अभी फिलहाल हम एक सीरीज में चल रहे हैं, 100 डेज 100 रेमेडी। और आज इस सीरीज का 7th डे है। सेवेंथ सेवेंथ या 8th डे है, दैट आई नीड टू कंफर्म एक्चुअली। तो आज जो है वो मैं बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताने वाली हूँ। ये एक बहुत ही रीसेंट इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ था। मैं एक ऐसे एरिया में आई थी, जहाँ पे थोड़ी मुझे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फील होती थी। तो मैं इस रेमेडी को वहां पे करती थी, और जैसे नेगेटिविटी आती है ना आपके घर में, तो सबसे पहले ना फैमिली मेंबर्स के बीच में ना आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाता है। क्योंकि नेगेटिविटी ना सबसे पहले आपके माइंड को अटैक करती है। ठीक है। आप ऐसे घर पे रहते हो जहां पे हमेशा नेगेटिविटी का वास है, तो आप देखोगे कि वहां के जो लोगों के जो माइंड होंगे, उनका जो माइंडसेट होगा, वो बहुत ही लोअर वाइब्रेशन वाला होगा, बहुत ही पुअर वाइब्रेशन वाला होगा। ठीक है। तो अपनी लाइफ में ना, अपने लाइफ से, अपने होम से, अपने घर से नेगेटिविटी को हमेशा दूर रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी चीज, कोई भी नेगेटिविटी इंटिटी एंटर कर जाती है, तब सबसे पहले तो आपके माइंड को खराब करती है। और आपका माइंड अगर खराब हो जाता है, तब जाकर के आपके फाइनेंशियल में धक्का लगता है। यानी फाइनेंशियल सबका एक रिपल इफेक्ट होता है ना। अगर आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी आप गुस्सा करोगे या किसी को ऐसी बातें बोल दोगे जो उसको हर्ट कर रहा है, तो आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे, है ना। और अगर आप ये बार बार रिपीट करोगे, तब आपके जॉब भी जाने के चांसेस हो सकते हैं, या आपके बिजनेस में रिलेशन जो होता है, कस्टमर के साथ जो एक अच्छा रिलेशन बनता है, उसमें भी इम्पैक्ट होता है। तो नेगेटिविटी को हमेशा दूर रखना चाहिए लाइफ में, है ना। तो मैंने क्या किया था वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट पहले मैं आपको ये बता दूं एग्जैक्टली करना क्या है, रेमेडी क्या है ना। तो आज की रेमेडी है वो बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले ना एक ग्लास का एक छोटी सी बॉल लेनी है। बॉल इन द सेंस आप कह सकते हो एक छोटी सी कटोरी ले लो, है ना। छोटी सी कटोरी ले लो। एंड उसमें ना आप या तो सी सॉल्ट, नहीं तो आप उसमें काला नमक जो होता है वो डाल करके, या तो आप उसे अपने बाथरूम में रखो, या तो आप उसे अपने किचन में रखो। और हर 15 दिन के बाद आप उसको चेंज करो। आपको मालूम है, सॉल्ट जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा उसके अंदर ये इम्पैक्ट होता है कि वो सारी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर ले। आप देखोगे समुद्र में ना, आप कितने भी कचरा फेंक दो, कितना भी उसमें प्रदूषित कर दो, लेकिन क्या होता है कि समुद्र अपने आप को साफ कर लेता है। समुद्र में पानी भी नमक होता है, नमक का पानी होता है ना। लोग यहाँ जो इंसान है वो जाके गंदगी करते ही रहते हैं। लेकिन आप समुद्र को देखोगे कि किनारे में गंदगी मिलेगी, लेकिन आप अगर मिडिल में जाके देखोगे तो वहां पे आपको गंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि ना वो अपने आप को खुद से हील करता रहता है। दूसरा जो नमक का प्रयोग होता है वो हीलिंग, जो लोग हीलिंग
फील्ड से में हैं, जो कि फिजिकली हीलिंग करते हैं, ठीक है, ऑरा की हीलिंग करते हैं वगैरह, क्लेंजिंग वगैरह करते हैं। या फिर किसी को अगर पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तभी आप देखोगे ना, किन्हीं को पैर में अगर बहुत ज्यादा दर्द होता है उनके पंजे में, तो क्या करते हैं नॉर्मली लोग, क्या करते हैं, जिनका पैर वगैरह फूल जाता है तो क्या करते हैं, थोड़े से गर्म पानी में नमक डाल करके दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उससे हील होती है, एनर्जी जो होती है ना अब्सॉर्ब होती है ना, पेन थोड़ा कम होता है, ऐसा है ना। तो नमक जो होता है ना, उसके अंदर एक प्राकृतिक रूप से नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। तो जब आप अपने घर के एक रसोई, जो रसोई में सबके लिए खाना बनता है, कहते हैं ना जैसा आप खाओगे वैसा आपका मन होगा। तो अगर वहां पे थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी का वास है वहां पे, तो वो आपके मन को प्रभावित करेगा। अगर आपका मन प्रभावित होगा तो आप बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, है ना। बाय डिफॉल्ट किसी किसी का नेचर होता है गुस्सा का, लेकिन अगर नेगेटिविटी आ जाती है तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपके घर के हर लोगों से आर्ग्यूमेंट्स होता रहेगा, बहस होती रहेगी, एक्चुअली कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जब फाइनली जब लड़ाई खत्म हो जाती है, या सब लोग मुंह फुला के इधर उधर चले जाते हैं, और जब सब ध्यान से सोचा जाता है कि लड़ने का रीजन क्या था, तो पता चलता है कि वो एक छोटी सी चींटी के बराबर कोई एक आर्गुमेंट था, जिसकी वजह से सब लोग लड़ रहे थे आपस में। तो आर्गुमेंट्स कभी कभी रीजन नहीं चाहिए होता है नेगेटिविटी को, उनको बस होता है कि कैसे भी घर में कलेश कराओ। तो नमक जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आप इस रेमेडी को कीजिएगा। आप अपने बाथरूम में रख सकते हो या किचन में रख सकते हो। स्टील की कटोरी में मत रखना, कांच की कटोरी में रखना, क्योंकि इसमें ना राहु का भी इम्पैक्ट होता है थोड़ा। तो आप उसको कांच की कटोरी में रखना। और अगर कांच की कटोरी बाय द वे आपके पास ना हो, तो दीपावली में जो आपके दीपक होते हैं ना, जो दिए, एक दिन आप जलाते हो फिर बाकी सब दिन वैसे पड़े रहते हैं, तो आप उन दिया में भी आप नमक डाल करके अपने बाथरूम के बेस में, जो भी खिड़की के पास में एक बेस होता है ना, वहां पे आप रख सकते हो, या फिर जहां आप साबुन रखते हो वहां पे रख सकते हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हर 15 दिन के बाद इसको बदलना पड़ेगा। रीजन ये होता है कि ये अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी ये कैच कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, कि आपको चेंज करना चाहिए। और जब आप पानी उसको चेंज करोगे, तो ये ध्यान रखना, ज्यादा नेगेटिविटी होती है तो वो मेल्ट हो जाता है, वो पानी के रूप में आता है। तो आप उसकी उसकी जो पानी है ना, उसको एक प्लेट में निकाल करके लेके जाके बेसिन में रखो और उसको फ्लश कर दो, ठीक है। इस तरीके से आप हर 15 दिन में उसको चेंज करते रहना, ठीक है, ये करना। अब मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं एक ऐसे रूम पे आई थी जहां पे मुझे पहले से ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ तो नेगेटिविटी है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता था कि नेगेटिविटी थोड़े हद तक, मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हूँ या मुझे वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सब कुछ मालूम है, बट थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मुझे मालूम थी कि किस तरीके से डील की जाती है लो लेवल पे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं डेली मेरे घर पे जो पोछा लगता है उसमें मैं फिनाइल ज्यादा नहीं डाल करके मैं उसमें नमक जरूर से जरूर डालती हूँ। ये मैं हमेशा से करती हूँ। सेकेंड चीज मैंने किया, एक छोटी सी कांच की कटोरी होती है, बिल्कुल छोटी सी ग्लास होती है, मैं उसको अपने रूम के हर एक कॉर्नर में वहां पे नमक डाल करके मैं हमेशा रखती हूँ, और वो एक हफ्ते में मैं हमेशा चेंज करती हूँ, क्योंकि एक हफ्ते में वो मेल्ट होकर के बिल्कुल पानी पानी हो जाता है, तो मैं उसको हमेशा चेंज करती हूँ, ठीक है। जब मैं ये काम नहीं कर रही थी, तो हमारे घर में इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। और जब मैं ध्यान से सोचती थी कि आर्ग्यूमेंट्स का रीजन क्या है, तो बहुत छोटी सी कोई चीटी जैसी कोई रीजन होती थी, मीनिंग वहां पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी हो सकता था। लेकिन मुझे मालूम था कि डील करना पड़ेगा। नेगेटिविटी है तो उसे डील करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस उपाय को रेगुलरली अपनाना शुरू कर दिया। और विथ गॉड्स ब्लेसिंग धीरे धीरे, मुझे पता भी नहीं चला कब, लेकिन धीरे धीरे जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो बिल्कुल जीरो हो गया। तो मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगी कि बचपन में मेरे घर पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे, पर ये सारी रेमेडी मुझे पता नहीं थी। तो अब मुझे पता है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अब मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज आप इसको अपनाइए और करके देखिए, है ना। फिर से मैं यही बात बोलूंगी कि स्पिरिचुअल चीजें बहुत जल्दी नहीं होती है, थोड़ा टाइम लेती है, तो हैव पेशेंस। और ये जरूर से जरूर आपके लाइफ में इम्पैक्ट करेगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि हमारा एक 21 डेज का अबंडेंट माइंडसेट एंड
मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। मैं आप इनरोल कर सकते हैं, आप मुझे पिंग कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी स्रोत से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो फेसबुक के मैसेज में जाकर कीजिए, या फिर आप किसी भी तरीके से मुझसे संपर्क कीजिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं। ठीक है। तो मेरा सिंपल सा पर्पस है कि मैं आपको मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दूं, मैं आपको बताऊं कि मैनिफेस्टेशन का क्या साइंस है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये हमारे शास्त्र में ऑलरेडी अंकित है, इन द फॉर्म ऑफ श्लोकास एंड श्लोक के थ्रू में ये सारी चीजें बताई गई हैं, दूसरे शब्दों में बताई गई है। लेकिन हमारे हमारा माइंडसेट ऐसा है ना कि जो चीज वेस्ट से आती है ना, हम उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं, हमें लगता है कि वो ज्यादा क्वालिटी वाली चीज है। और जो ईश्वर ने हमें बाय डिफॉल्ट दी हुई है एज ए सनातनी, हम उसे थोड़ा नीचा समझते हैं। अब आपके सामने धोती पहने हुए कोई आ जाएंगे और कोई सूट बूट पहन के आ जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप सूट बूट वाले को ना अच्छे सोफा में बैठाओगे, लेकिन वही धोती पहने हुए जो भी होंगे पर्सन, गांव के होंगे, चाहे तो वो कितने भी लर्नेड क्यों ना हो, कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप उनको थोड़ा कैटेगरी, उनको जो है ना, आप सेकंड डिग्री की ही कैटेगरी दोगे। ये माइंडसेट अपना कर दिया गया है एक्चुअली। और ये माइंडसेट, ये जो विदेशी लोग हमारे आक्रांता जो हमारे धरती पर आए और हमारे धरती पे जो वो लूटना वूटना शुरू करे, उन्होंने हमारे माइंडसेट को ऐसा कर दिया है कि हमें ऐसा लगता है जो वेस्ट से आ रहा है वो बेस्ट है, और जो हमारा सनातन है वो बेस्ट नहीं है। जबकि सच्चाई बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखोगे कि वेस्ट से बहुत सारे लोग सनातनी बन रहे हैं, उनको सनातन सनातन के बहुत सारे शास्त्र को वो आके पढ़ रहे हैं, जबकि हम यहाँ रह के भी वो नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो एनीवेज, तो मेरा जो कोर्स है वो आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बताएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएगा। वो आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को आप चेंज करो, चाहे तो आपकी हेल्थ वाइज आप अपने आप को चेंज करो, या फिर रिलेशनशिप में अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहो तो आप उसमें चेंज करो। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ अपने कोर्स में कि किस तरीके से अपने आप पास्ट लाइफ, इट डजेंट मीन दैट कि आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट किस तरीके से आपके लाइफ में जो पास्ट ईयर्स में जो भी ट्रॉमा आपके साथ चल कर आया है, आप उसको कैसे हील करो। और अगर आप उसे हील करना सीख जाओगे तो आप धीरे धीरे करके अपने पास्ट लाइफ के भी ट्रॉमा को हील कर सकते हो, जो कि आपकी आत्मा के साथ जुड़ करके आपके साथ आ जाता है। ठीक है। तो ये सिंपल मैंने अपने कोर्स में सारी इंफॉर्मेशन और मेरे सारे एक्सपीरियंस को डाल दिए हैं, ताकि मैं जो भी उस कोर्स को ले, मैं उनको ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले रेमेडी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा शत शत प्रणाम। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। आप सभी को मेरा आभार। थैंक यू।